हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज आप देख रहे हो मैं हूँ आज हाथरस सिटी पर। तो आज मैं हाथरस सिटी क्यों आई हूँ ये आपको अभी थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। वैसे आपको टिकट देख के तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं हाथरस सिटी पर क्यों आई हूँ। आज मैं हाथरस सिटी स्टेशन पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आज रिजर्वेशन कराना है और आज मैं अपनी पूरी फैमिली का रिजर्वेशन कराऊंगी। और हम रिजर्वेशन करा के एक बेहतरीन ट्रिप पर जा रहे हैं जो आपको मालूम पड़ जाएगा थोड़ी देर में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। देखिए, मैं रिजर्वेशन करा रही हूँ और मेरे साथ आज शगुन भी आई है। हम दोनों लोग रिजर्वेशन कराने आए हैं। तो मैंने कैश दे दिया है, टिकट मेरी कंफर्म हो गई है। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ पेमेंट ऑनलाइन भी किया क्योंकि कैश मेरा कम पड़ गया था। और हमारी जो ट्रेन है वो हाथरस से मिली ही नहीं, ना मथुरा से मिली ना हाथरस से मिली। तो और फाइनली जाके हमारी ट्रेन आगरा से कंफर्म हुई। हमें टिकट आगरा से मिली है और हमारी टिकट हो चुकी है। अब टिकट कंफर्म होने के बाद हम लोग एक बेहतरीन ट्रिप पर जाने वाले हैं। हम कहाँ जाने वाले हैं ये आपको थोड़ी देर में मालूम पड़ ही जाएगा। मैं और शगुन अब थोड़ी देर में स्टेशन से बाहर निकलेंगे क्योंकि रिजर्वेशन कराने में बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम, मुझे बहुत टाइम लग गया था यहाँ टिकट कराने में। इसलिए कभी भी रिजर्वेशन कराने आओ तो टाइम लेकर आओ क्योंकि स्टेशन पे अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और देखिए, आज हमारे हाथरस स्टेशन पर कितनी भीड़ है, लाइन पर लाइन लगी हुई है। और ज़्यादातर हमारे हाथरस से लॉन्ग रूट की ट्रेन मिलती ही नहीं है। या तो हमें मथुरा जाना पड़ता है, मथुरा जंक्शन, या हमें आगरा जाना पड़ता है। तो अब हमारी टिकट आगरा से फाइनल हो चुकी है और हम लोग अब स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। देखिए हम लोग कितने खुश हैं। मैं और शगुन तो खुशी से बावले हो गए। फाइनली मैं और मेरी फैमिली ट्रिप के लिए निकल चुकी है। अब देखो, देव रो रहा है, इसको भी जाना था। इसने कहा बुआ मैं भी जाऊंगा, लेकिन ये हमारे साथ जा नहीं सकता क्योंकि इसकी मम्मी नहीं जा रही। इसका तो हमेशा यही रहता है, मैं जब जाऊंगा जब मेरी मम्मी मेरे साथ जाएगी। देखिए, हमें विदा करने के लिए हमारे आस पड़ोस के लोग आ गए। ये हमारी सामने वाली आंटी हैं, ठकुरानी आंटी, ये भी हमें विदा कर रही हैं और ऊपर वाली भाभी भी विदा कर रही हैं। सभी लोग धीरे धीरे अब गाड़ी में बैठ रहे हैं। देखिए, शगुन जा रही है गाड़ी में बैठने के लिए और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम यहाँ से सीधे जाएंगे रोडवेज बस स्टैंड। देखो, अब पापा बैठ रहे हैं और सबसे लास्ट में मैं बैठूंगी क्योंकि मुझे बैठने के लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। तो संभालते हुए सभी को मैंने बिठा दिया है। अब मैं बैठूंगी गाड़ी में, उसके बाद हमारा ट्रिप चालू। देखिए, भाभी कह रही हैं दीदी जल्दी आना और इधर देव रो रहा है। देखो देव का मुंह, देखो कैसा मुंह बना रखा है देव ने, मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा। और देव को रोते हुए छोड़ के हम लोग आ चुके हैं अब थोड़ी देर में बस स्टैंड। तो हम लोग फाइनली बस स्टैंड पहुंच गए हैं और देखिए गुल्लू हमारी कितनी खुश है बस स्टैंड आने के बाद। और ये भैया हैं हमारे जो हमारा लगेज निकलवा रहे हैं और सभी लोग अब एक एक करके अपना अपना लगेज ले रहे हैं और सभी लोग अब बस का वेट करेंगे। सभी लोग आ चुके हैं रोड पर बस के लिए अपना अपना बैग लेके। अब थोड़ी देर में हमारी बस आ जाएगी और हम लोग बस में बैठ जाएंगे। तो देखिए, हम लोग सभी बस में बैठ चुके हैं और देखिए हम लोग सबसे आगे बैठे हैं क्योंकि पीछे बैठने में बड़ी दिक्कत होती है। मुझे तो बस में ही बहुत दिक्कत होती है, मुझे तो बस में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सभी लोग बैठ गए हैं और देखिए अब हम आगरा के लिए निकल चुके हैं। तो हम सभी लोग बस में आ चुके हैं और देखिए हमारी मस्ती चालू हो गई है और मम्मी को नींद आ गई है। बस में बैठते ही मम्मी पापा के कंधे पे आराम से सो रही हैं। तो हम थोड़ी देर में अब आगरा पहुंचने वाले हैं और अब हम आगरा आ चुके हैं। हम सभी लोग आगरा में उतर चुके हैं। अब थोड़ी देर में हम स्टेशन के अंदर जाएंगे और हम अपनी ट्रेन का वेट करेंगे क्योंकि हमारी ट्रेन रात को 12 बजे की है। तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि ट्रेन हमारी कब तक आएगी। तो सभी लोग धीरे धीरे स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। देखिए कितनी शगुन तो बहुत खुश है हमारी और गुल्लू भी।
तो सभी अपना लगेज ले लेके अंदर जा रहे हैं। देखो कितने एक्साइटेड हैं सभी लोग। निक्की भी बहुत एक्साइटेड है। तो हम लोग आ चुके हैं अब प्लेटफॉर्म पर। अब थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आ जाएगी तो हम सब लोग आगे आपको दिखाएंगे कि क्या क्या मस्ती की हमने, और थोड़ी देर में आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए हमारी मस्ती टाइम चालू हो गया है। मैं, निक्की, शगुन हम तीनों मस्ती कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन आने में अभी टाइम था, तो हमने कहा थोड़ी देर मस्ती ही कर ली जाए। और ये तो फुल मूड में रहती है निक्की मस्ती के। तो अब हमारी ट्रेन लग चुकी है। अब देखिए हम सभी लोग ट्रेन में विराजमान होंगे धीरे धीरे। सभी लोग देखिए, पहले शगुन जा रही है, फिर गुल्लू, फिर मम्मी, फिर निक्की और पापा जाएंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। सबको बिठाने के बाद ही मैं बैठूंगी। तो यहाँ से हमारी ट्रेन की जर्नी स्टार्ट होते हुए और हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो अभी थोड़ी देर में हमारी ट्रेन चल जाएगी। ना 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 ना। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा मेरी कसम। जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल। तो अब हमारी सुबह हो चुकी है और अब हम पेस्ट करने आए हैं। तो पेस्ट कम मस्ती ज़्यादा, मस्ती टाइम चालू हो चुका है। सुबह से ही हमारी मस्ती शुरू, और अब देखिए पेस्ट करते करते हम कितनी मस्ती करने वाले हैं। तो ऐसे में संभलना कैसा मेरी कसम। जो लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में ये शाम आई है मोहब्बत वाले जमाने लिए। ओ चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। वो आलम भी अजब होगा वो जब मेरे करीब आएगी मेरी कसम। कभी पैया छुड़ा लेगी, कभी हंस के गले से लग जाएगी। हाय मेरी बाहों में मचल जाएगी वो सच्चे झूठे बहाने लिए। हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए।
पेस्ट होने के बाद अब हम लोग आते हैं खाना खाने, और हम लोग अब खाना खाते हैं जो कि हम घर से लेके आए थे। पूड़ी, सब्जी, अचार और सबसे मेन चीज़ मिर्च करौंदा, जो ज़्यादातर सभी लोगों के फेवरेट होते हैं। मेरे तो फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया, और ट्रेन में खाना खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो सभी लोगों ने जम के खाना खाया। उसके बाद फिर हमने किया आराम। देखिए मैं आराम कर रही हूँ। और उसके बाद हमने नज़ारे देखे। हमारी ट्रेन चल रही थी बारिश के साथ साथ। फिर हमारा फिर से मस्ती टाइम चालू हो गया है। देखिए हम वीडियो शूट कर रहे हैं सभी लोग मिलके। और देखो मम्मी, मैं, निक्की, शगुन, गुल्लू सभी लोगों ने चादर ओढ़ रखी है और खूब मस्ती चल रही है। मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे, इन हाथों पर मैं चांद रखूं, इस मांग में भर दूं तारे। हेलो हेलो, तू फ्लोर्स पे जब है आई, येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। हेलो हेलो, तू मुझे तुमने लगाई, येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई। ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़िया। धक धक के ये दिल छन छन बोले अमृतसरी चूड़ियां, रात बड़ी है मस्तानी तो दिल भर जानी कर ले गल्ला बूढ़िया। मटक्का तेरा ओए मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अज भी दिल पर गुड़िए तीर सा एक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी, चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना यमला बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो, दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। और उसके बाद आई मेरी कोल्ड ड्रिंक खोलने की बारी, जो मैं नहीं खोल पाई। फिर गुल्लू ने कहा, अरे आप पे कोल्ड ड्रिंक नहीं खोली जा रही, रुको मैं खोलती हूँ ये कोल्ड ड्रिंक। एक बार मैं कोल्ड ड्रिंक आपको खोल के दिखाती हूँ। मैंने कहा वाओ, तू कोल्ड ड्रिंक खोल लेगी? उसने कहा हाँ, और देखो उसने कोल्ड ड्रिंक खोल दी। और उसने कोल्ड ड्रिंक खोल दी। छना छनक तेरा पान दूंगा नक नब, छना छनक तेरा पान दूंगा नक। मैं कबूतर फंसे आके होर कोई फंसे बिना, हाय फंसे बिना, फंसे बिना, हाय फंसे बिना। छना छनक तेरा पान दूंगा नक, मैं तो छना छनक तेरा पान दूंगा नक, मैं तो छना छनक तेरा पान दूंगा नक, मैं तो छना छनक तेरा पान दूंगा नक। मैं कबूतर फंसे आते होर कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे आते होर कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे आते होर कोई फंसे बिना, मैं कबूतर फंसे आते होर कोई फंसे बिना। फिर देखो मम्मी पापा अपनी बातों में मगन थे, एक दूसरे को ट्रेन में से नज़ारे दिखा रहे थे। देखो वो पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। मम्मी कह रही वो पहाड़ नहीं फुलवारियाँ हैं, देखो गौर से देखो। पापा कह रहे नहीं वो पहाड़ है, देख तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। फिर यहाँ पर मेरी और सगुन की बातें चालू हो गई। हम एक दूसरे को
बता रहे थे कि देख कितने सुंदर नज़ारे हैं, ट्रेन में से कितना मज़ा आ रहा है इन नज़ारों को देखने में। हरियाली कितनी है, इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगाने से जो हमारी प्राकृतिक सुंदरता है वो और बढ़ जाती है। हरियाली बहुत ज़रूरी है जीवन में। बस हमारा ट्रेन का सफ़र कुछ ही टाइम में ख़त्म होने वाला है और अब हम लोग आ चुके हैं स्टेशन। थोड़ी देर में आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि हम किस स्टेशन पर आए हैं। तो चलिए चलते हैं स्टेशन की ओर। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं नासिक रोड, आगरा से सीधे नासिक। तो यहाँ से हमारा ट्रिप स्टार्ट होगा नासिक का। नासिक त्र्यंबकेश्वर हम लोग आए हैं दर्शन करने। तो देखिए अब हम धीरे धीरे निकलते हैं नासिक के लिए।
सभी लोग बस में बैठकर निकल चुके हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए। अब हम धीरे धीरे पहुंचेंगे अपनी मंदिर की साइड और अब ब्लॉग में बने रहिएगा। हम बताएंगे आपको कि हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। हम लोगों को चलते चलते दोपहर से शाम हो चुकी है। अब हम बस से उतर चुके हैं और गजानन आश्रम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमने आश्रम लिया जहाँ पर रूम की व्यवस्था तो थी, बट हम लेट हो गए थे इसलिए हमें रूम नहीं मिल पाए। हमने डोरमेट्री ले ली। अब हम आ चुके हैं आश्रम में। ये आश्रम बहुत सुंदर है, गजानन आश्रम बहुत सुंदर है, पूरा नासिक ही बहुत सुंदर है। तो अब हम आते हैं खाना खाने के लिए। आश्रम में ही खाने की व्यवस्था थी, भक्त निवास प्रसादालय। तो हम लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे। तो हम सभी लोग मिलकर अब खाना खाएंगे साथ में, और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग रेस्ट करेंगे क्योंकि पूरा दिन हो गया है हमको घूमते घूमते। तो हम खाना खाने के बाद रेस्ट करेंगे और आगे अगले ब्लॉग में मैं आपको बाबा त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कराऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं जैसे जैसे दर्शन करूंगी आपको भी दर्शन कराती रहूंगी।